हरे राम बाबा की करुणा और शिव कृपा की लीला। स्थान राजस्थान का पाली जिला, जहां रेत की नमी में भी भक्ति की सुगंध बसी है। उसी जिले के मुंडारा गांव में खेतों के किनारे एक झोंपड़ी में रहते थे एक संत, श्री हरे राम बाबा। सादगी की प्रतिमा, वैराग्य की जीवंत मूर्ति और राम नाम में निरंतर लीन। उनके पास न कोई प्रचार था, न कोई दिखावा, केवल एक माला, एक कमंडल और प्रभु पर अटूट श्रद्धा। एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटती है। गांव के एक घर में प्रेतों का तांडव शुरू हो जाता है। दीवारें हिलती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। घर का मालिक डर के मारे कांपने लगता है। तांत्रिक बुलाए जाते हैं, ओझा आते हैं, मंत्र तंत्र पूजा पाठ सब किया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। आखिर थक हार कर वो परिवार घर छोड़ने को तैयार हो जाता है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, यदि श्री हरेराम बाबा उस मकान में रहने लगें तो भूत भाग जाएंगे। बाबा कोई सामान्य महात्मा नहीं, सिद्ध पुरुष हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति बाबा के पास जाता है, परंतु सच्चाई छिपाता है। विनम्रता से कहता है, बाबा, ठंड है और आप खुले में रहते हैं, मेरा घर खाली है, वहां रहिए ना। बाबा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बच्चा, प्रभु की इच्छा समझकर चला जाऊंगा। अगली ही सुबह बाबा ने अपनी माला, कमंडलू और आसन उठाया और उस प्रेत बसे घर में पहुंचकर भजन करने लगे। शाम होते ही घटनाएं शुरू हो गईं। कभी खिड़कियां अपने आप खुलती, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, तो कभी पूरा घर नाच गानों से गूंज उठता। पर बाबा अडिग थे, राम नाम में डूबे, जैसे संसार से परे कोई और लोक में हो। फिर आई वो भयंकर रात्रि, जब एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई, परंतु बाबा विचलित नहीं हुए। वे शांत थे, जैसे किसी अपने को देख रहे हों। बाबा बोले, अरे, तू तो इसी गांव की ब्राह्मण बहू है जो कुएं में गिरकर मरी थी। तू प्रेत कैसे बन गई? उस चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बाबा, जन्म ब्राह्मण कुल में मिला, पर आचरण नीच था। मैंने पातिव्रत्य धर्म नहीं निभाया, पर पुरुषों से संबंध रखे और अंततः आत्महत्या कर ली। अब इस योनि से मुक्ति चाहती हूं, कृपा करो बाबा। बाबा बोले, तुम्हारे साथ और कोई है? हम कुल 15 प्रेत हैं। बाबा बोले, ठीक है, अभी विचार करूंगा। अगले दिन फिर वो चुड़ैल प्रकट हुई। बाबा, कुछ तो कीजिए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बातों से उद्धार नहीं होता बच्चा, उद्धार तो घी से होता। भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, पहले घी ला। चुड़ैल तुरंत गांव के एक यादव परिवार की बहू के शरीर में घुस गई। वो बहू अजीब हरकतें करने लगी, डरावनी आवाजें, आंखें लाल। ओझा बुलाया गया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, चुड़ैल बोल उठी, मैं इसे नहीं मारूंगी, पर शर्त है, हरे राम बाबा को 3 किलो गौ घी पहुंचाओ। डर के मारे उसी समय घी बाबा को भिजवाया गया और उस क्षण चुड़ैल बहू के शरीर से बाहर निकल गई। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई, अगर बाबा को घी नहीं भेजा तो भूत हमारे घर भेज देंगे। अब रोज बाबा को ताजा गौ घी भेजा जाने लगा। बाबा उससे हलवा, पूरी, खीर, चावल बनाकर साधु संतों को भोग लगाने लगे। कुछ दिन बाद वही चुड़ैल फिर प्रकट हुई। बाबा, अब रोज घी मिल रहा है, अब तो कृपा कर उद्धार भी कीजिए। बाबा बोले, कैसे उद्धार हो? यदि हमारे लिए शिव पुराण की कथा हो जाए तो हम सभी मुक्त हो सकते हैं। बाबा बोले, ठीक है, लेकिन जब मुक्ति मिले तो मुझे दर्शन देकर जाना। बाबा ने पास के ब्राह्मण जनकी प्रसाद जी से मथुरा के गणेश दास जी को पत्र लिखवाया। गणेश दास जी ने उत्तर दिया, मैंने शिव पुराण की कथा कभी नहीं की, लेकिन बाबा की आज्ञा से करूंगा। गणेश दास जी मुंडारा पहुंचे। प्रातः शिव महापुराण का मूल पाठ होता और संध्या को कथा, दिव्य भक्ति से परिपूर्ण। कथा के अंतिम दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, वातावरण बदल गया। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया।
वही 15 प्रेत दिव्य शरीर में प्रकट हुए, चमकते हुए, तेजस्वी, शांत। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, अब शिवगणों का विमान आ चुका है, हम कैलाश जा रहे हैं। आपने हमें इस अधोगति से मुक्ति दिलाई, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ही बाबा ने शांत भाव से आंखें मूंदी और पुनः भजन में लीन हो गए।